हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रिएटर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने 2 अपने वेस्टर्न थिंकर्स के विषय में बात की, जिनमें कन्फ्यूशियस के विषय में बात की, उनकी विचारधाराओं के, उनके आदर्शों के विषय में बात की और उनकी रचनाओं के विषय में बात की कि किस प्रकार के उनके आदर्श थे, उनके विचार थे जो उन्होंने समाज को दिए और वो समाज में आज भी प्रभावशाली हैं। और दूसरे जो हमने विचारक के विषय में बात की वे जो थी अंग्रेजी दार्शनिक और अंग्रेजी जो महिला नारीवादी विचारक थी मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट के विषय में बात की कि उनके जो विचार थे वे किस प्रकार महिलाओं के लिए उपयोगी थे और उन्होंने कैसे अपने विचार और आदर्श दिए जिसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। स्टूडेंट, आज हम तीसरे अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो है फ्रॉस्ट फैनन। स्टूडेंट, फ्रॉस्ट फैनन जो है एक अफ्रीकी क्रांतिकारी समाज सुधारक व दार्शनिक थे। आज हम उन्हीं के विषय में बात करेंगे जो अभी हमारे हालिया यूजीसी नेट सिलेबस में ऐड ऑन हुए हैं। चलिए फ्रॉस्ट फैनन के विषय में बात करते हैं और उनके परिवेश, उनके जीवन काल के विषय में जानते हैं। तो फ्रॉस्ट फैनन जो थे स्टूडेंट, आधुनिक युग के अफ्रीकी क्रांतिकारी समाज सुधारक व दार्शनिक फ्रॉस्ट फैनन मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक थे। फ्रॉस्ट फैनन को इब्राहिम फ्रॉस्ट फैनन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि फ्रॉस्ट फैनन को का दूसरा नाम पूछा जाए तो इब्राहिम फ्रॉस्ट फैनन है उनका दूसरा नाम, ये आप याद रखिएगा। इनका जन्म मार्टिनिक द्वीप फ्रांस में सन 1925 में हुआ। इन्होंने लियोन विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 1954 टू 1956 की अल्जीरियाई क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया और बाद में अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन के लिए कार्य किया। इन्होंने उपनिवेशवाद, विदेशी शासन, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और जातीय पूर्वाग्रह का विरोध किया। यदि हम बात करें कि क्यों इन्होंने विरोध किया, तो स्टूडेंट जो फ्रॉस्ट फैनन थे वो एक अश्वेत जाति से संबंधित थे, अश्वेत जाति के थे वो। तो उन्होंने जो था उपनिवेशवाद में उस समाज में जो उनके साथ प्रताड़ना होती थी, एक श्वेत जाति किस प्रकार एक अश्वेत जाति का को प्रताड़ित करती थी, किस प्रकार उनका शोषण करती थी, किस प्रकार उनके साथ दास्ता का व्यवहार करती थी, वो सब जो था फ्रॉस्ट फैनन ने जिया था। और फ्रॉस्ट फैनन ये चाहते थे कि कोई भी समाज अब इस तरीके का जो अत्याचार है वो ना किसी भी तरीके से जिए और उनको भी वो स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो। तो वह स्वतंत्रता के एक तरीके से कहे जाए तो सूत्रधारक थे। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को, हर मानव को अपना जो है स्वतंत्रता का अधिकार है और उसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए वह उपनिवेशवाद, विदेशी शासन, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और जातीय पूर्वाग्रह का विरोध करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुरा एक दौर जो था वो जिया था। श्वेत जाति की प्रताड़ना उन्होंने जी थी कि श्वेत जाति अश्वेत जाति पे किस प्रकार प्रताड़ित करती है, किस प्रकार उनको दास्ता रखती है और किस प्रकार उनको दासों से, जानवरों से भी बुरा सलूक उनके साथ करती है। ये सब उन्होंने जिया था। यदि हम बात करें कि फ्रॉस्ट फैनन किन चिंतकों से, किन विचारकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो फ्रॉस्ट फैनन कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, जैसे सर्वहारा वर्ग की क्रांति है, तो इन जो मार्क्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मार्क्स के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। GWF हीगल, जॉन पॉल सार्त्र, सिगमंड फ्राइड, मैक्स वेबर, कार्ल गुस्ताव जंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उनका जो मूल लक्ष्य था संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। इसका कारण यही कि उन्होंने उपनिवेशवाद में ऐसा अपने परिवेश में जिया है कि उपनिवेशवाद में किस प्रकार जो श्वेत जाति है, श्वेत जाति के लोगों को, काले लोगों को किस प्रकार उनको वो जानवरों से भी बुरा सलूक उनके साथ करते हैं, किस प्रकार उन्हें प्रताड़ित करते हैं और किस प्रकार उनका शोषण किया जाता है। ना सिर्फ महिलाओं का, ना सिर्फ पुरुषों का, बल्कि पूर्ण मानव जाति का, अश्वेत लोगों की पूर्ण मानव जाति का किस प्रकार से वह शोषण करते हैं। इसी के चलते जो उनका जो, यदि कहा जाए कि उनका जो लक्ष्य था वह यही लक्ष्य था कि संपूर्ण मानव जाति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यदि हम बात करें फ्रॉस्ट फैनन ने किस प्रकार की कार्रवाई का खुला समर्थन किया, तो फ्रॉस्ट फैनन ने अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र कार्रवाई का खुला समर्थन किया। फ्रॉस्ट फैनन एक ऐसे सक्रियतावादी एक्टिविस्ट थे जिसने उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म के उत्पीड़ित ढांचे व उसके द्वारा होने वाले मानसिक आघातों और सामाजिक विध्वंस का विस्तृत अनुभव प्राप्त किया था। तो इनके जो विचार थे ये इसी से ही प्रभावित थे, क्योंकि इनके जो विचार और आदर्श थे वे उनके अनुभवों पर आधारित थे। जो उन्होंने अनुभव किया था उपनिवेशवाद में, जो अनुभव उन्होंने किया था, जो उनके अनुभव थे, एक्सपीरियंस उन्होंने लिया था उस टाइम, उनके जीवन काल
में जो उनके एक्सपीरियंस, उन घटनाक्रम घटे, उनका एक्सपीरियंस ही उनके आदर्श और विचारों में दिखता है। अश्वेत जाति के कवि, मानववादी व मनोवैज्ञानिक होने के नाते फैनन विदेशी शासन, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और जातीय पूर्वाग्रह से आहत लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक घावों और आत्मिक पीड़ा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। इनके कार्य मानव समाज की भलाई व अफ्रीकी एकता के लिए अतुलनीय हैं। यदि हम बात करें कि इनका निधन कहाँ हुआ, तो स्टूडेंट 36 वर्ष की अवस्था में सन 1961 में मैरीलैंड, अमेरिका में इनका निधन हुआ। तो स्टूडेंट, आज हमने फ्रॉस्ट फैनन के विषय में बात की और बात की कि उनका परिवेश कैसा रहा, उनके जीवन काल कैसा रहा और किस प्रकार का उन्होंने परिवेश अपना जिया और किस प्रकार की घटनाओं का उन पर असर पड़ा। स्टूडेंट, आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे उनकी रचनाओं की, उनके कार्यों की, कि उन्होंने क्या कार्य किए जो उन्होंने उपनिवेशवाद के विरोध में किए, किस प्रकार उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके रचनाओं और उनके कार्यों के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।